बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नाफ़ में तेल डालने के हवाले से, नाफ़ में तेल डालने के फ़ायदे के हवाले से, और नाफ़ में कौन कौन सा तेल डाला जाए तो कौन कौन से असरात मुरतब होते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारी ज़िंदगी पे नाफ़ में ऑयलिंग करने से कितने असरात मुरतब होते हैं। अरसा दराज से कदीम लोग अपनी नाफ़ में ऑयलिंग करते चले आ रहे हैं और सेहतमंद ज़िंदगी बसर करते चले आ रहे हैं। इसलिए तो लोगों पुराने दौर के जितने भी लोग थे अपनी लंबी लंबी उम्रें गुजारते चले आ रहे हैं। आइए चलते हैं, मज़ीद जानते हैं कि नाफ़ में ऑयलिंग करने से क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा वो लोग नाफ़ पर तेल लगाते हैं और इसके बेशुमार फ़ायदे उठाते हैं। कौन सा तेल कब लगाना है, कौन सा तेल लगाने से क्या फ़ायदा होगा। आपकी नाव के पीछे जितनी भी रगें हैं वो नाव के साथ अटैच होती हैं। जितना भी आपका खून बनता है वो अपने वेन के ज़रिए होता हुआ, अगर वेन में ब्लॉकेज आ जाए और इसकी सर्कुलेशन ना हो, जितने भी तमाम आर्गन्स इन तक खून सही से नहीं पहुंच पाता, इसलिए जो रगें वो बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। आप कभी तजर्बा करके ज़रूर देखिएगा। आपने नाव में तेल लगाकर 1 घंटे के लिए लेट जाना है। आपकी नाव में जितना भी तेल होगा वो जज़ब हो जाएगा। ये तेल करता है, जो नाव में जज़ब हो जाता है, ये तेल एक तो रगों में जज़ब हो जाने के बाद वेन में खुश्की को दूर करता है। वहाँ कोई ब्लॉकेज हो जाती है, खून का फ़्लो सही से नहीं होता, वो जारी हो जाता है। यकीन मानिए ये है हकीकत है। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन वो ठीक हो जाता है। इसलिए नाव पर तेल लगाना सदियों से मुख्तलिफ कल्चर का हिस्सा रहा है। आज मेडिकल साइंस भी इस चीज़ को साबित करती है। जो शख्स भी नाव में तेल लगाता है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करता है। वो फिट रहता है, वो हेल्दी रहता है, वो जवान नज़र आता है। इसके जिस्म में चर्बी नहीं बनती, जिसकी वजह से बुढ़ापा नहीं होता, दिल सेहतमंद रहता है, गुर्दे सही तरीके से काम करते हैं। तो इन सब को ठीक करने के लिए नाक में तेल ज़रूर लगाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, आपके पूरे जिस्म को सेहतमंद रखने में मदद देता है। आपको जितना भी पता चला होगा कि नाक में तेल लगाने के क्या फ़ायदे हैं। 4 किस्म के तेल हैं नाव पर इस्तेमाल करने के लिए। जैतून का तेल, बादाम का तेल, तीसरा है नारियल का तेल, चौथे नंबर पर सरसों का तेल जो हर घर में मौजूद होता है। इन चारों तेल का इस्तेमाल आप नाव में ज़रूर इस्तेमाल करें। जैतून का तेल अगर नाव पर लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फ़ायदा देता है। हमारे नबी आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जैतून खाओ, जैतून के तेल से अपने जिस्म की मालिश करो। जैतून का तेल दुनिया का नंबर 1 तेल है। अगर आप नाव पर जैतून का तेल लगाते हैं तो इससे कौन कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं। अगर नाव पर तेल लगाना शुरू कर देते हैं तो आपकी स्किन डिहाइड्रेशन ख़त्म हो जाएगी और इसमें चमक आ जाएगी। खुश्की की वजह से जो ख़ारिश होती है वो भी ठीक हो जाएगी। लिहाजा जैतून की तेल की मालिश, इसके अलावा जो मोटापे का शिकार हो गए हैं, अगर वो लोग नाक में जैतून का तेल लगाते हैं तो यकीन मानिए मेटाबॉलिज्म सिस्टम भी बेहतर हो जाता है। इनके जिस्म से चर्बी पिघल जाती है और चर्बी पिघल कर बाहर निकल जाती है। कोई सा भी तेल हो वो आप नाक में ज़रूर इस्तेमाल करें। तो मेरे हेल्थ केयर टिप्स के दोस्तों, आपको मज़ीद जानकर ये भी हैरत होगी कि आजकल के दौर में हमने नाफ में ऑयलिंग करने को निगलेक्ट कर दिया है, भुला ही दिया है। तो मज़ीद चलते हैं, आपको एक हैरत अंगेज़ और चीज़ बताता चलूँ। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, मज़ीद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नाफ में तेल लगाने से, ऑयलिंग करने से हमारी ज़िंदगी पे क्या क्या असरात मुरतब होते हैं। तो आज से ही आप भी नाफ में ऑयलिंग करना स्टार्ट कर दें और चाको चौबंद सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में नाफ पर तेल लगाना हमारे जिस्म के लिए कितना कारआमद साबित हो सकता है। ये एक ऐसा अमल है जो ना सिर्फ इंसान को चुस्त रखने में मदद फराहम करता है बल्कि कई बीमारियों से निजात का ज़रिया भी बनता है। अगर गौर किया जाए तो नाफ यानी पेट का ये हिस्सा जिस्म के दरमियान होता है जो कि आपके दिमाग से जुड़ा होता है।
جو کہ انسان کو اس کے ہر عمل کی ہدایت دے رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ناف پر تیل لگانے سے ذہنی تناؤ سمیت کئی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ہیلتھ کیئر ٹپس چینل کے دوستوں، آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں، اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ سردیوں میں رات کو سونے سے قبل ناف پر تیل لگانے سے کون سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اگر ناف میں آئلنگ کی جائے رات کو سونے سے پہلے تو ہاضمہ بہتر بن جاتا ہے۔ ناف کی مالش سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، اس سے فضلے کا باقاعدگی سے اخراج بہتر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ گیس سمیت بے چینی کو بھی دور کرتا ہے۔ ہاضمہ بہتر کرنے کے لیے ناف پر سرسوں کا تیل لگانا بہتر ہے۔ خواتین و مرد حضرات کے لیے کیسے فائدہ مند ہوتا ہے؟ ناف میں تیل لگانا مردوں میں تولیدی طاقت کو بہتر بناتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اسپرم کاؤنٹ میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے۔ خواتین جنہیں اپنے مخصوص دنوں میں پیٹ اور کمر میں درد کی شکایت رہتی ہے، وہ ناف میں تیل کریں۔ اس سے بچہ دانی کے گرد موجود نسیں پرسکون رہتی ہیں، جس سے درد محسوس نہیں ہوتا۔ اس کے لیے زیتون اور کھوپرے کے تیل کی مالش فائدہ مند ہوتی ہے۔ نظر میں بہتری۔ ناف کا آنکھوں تک پہنچنے والی نسوں سے براہ راست تعلق ہوتا ہے، اس لیے سرسوں یا بادام کے تیل کی ناف میں مالش نظر میں بہتری کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کی آنکھوں کے گرد سوجن رہتی ہے، ناف میں تیل لگانے سے اس سے بھی نجات ملتی ہے۔ جلد کو اچھا بناتا ہے۔ ناف میں تیل لگانے سے آپ کی جلد میں بھی بہتری آتی ہے۔ اس کے لیے آپ زیتون، سرسوں، بادام، نیم کا تیل سمیت کھوپرے کا تیل استعمال کر سکتے ہیں۔ ہیلتھ کیئر ٹپس چینل کے دوستوں، اس سے ہارمون متوازن رہتے ہیں اور ہارمون متوازن رکھنے میں مدد بھی ملتی ہے، جس سے چہرے پر ہونے والے داغ دھبے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہیلتھ کیئر ٹپس چینل کے دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔